हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे अभी मार्च क्लोजिंग होगा, ये पूरा महीना आपका बिजी रहेगा, ईयर एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर। तो उस टाइम पे जैब को कैसे मैनेज करें, जैब की प्रिपरेशन को, क्योंकि एग्ज़ाम कब है? मई फर्स्ट वीक में है ना, 3 मई से पेपर स्टार्ट है। तो पढ़ने के लिए बचा क्या है? मार्च और अप्रैल, जिसमें से मार्च क्लोजिंग में आप बहुत बिजी रहते हैं, बैंकर्स एक्सट्रीमली बिजी होते हैं। तो उसको कैसे मैनेज करना है, जॉब के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मार्च क्लोजिंग के चलते आपको जैब एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए पढ़ाई को, कि मार्च रहने देते हैं, अप्रैल में पढ़ लेंगे। और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मार्च क्लोजिंग के साथ कैसे पढ़ाई करें, और ये मार्च क्लोजिंग के साथ कौन सा बेस्ट सोर्स हो सकता है पढ़ाई करने के लिए, जो आपकी इन दिक्कतों को समझे और उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकें। क्या ऐसा सोर्स हो सकता है? तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि जेआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए ना आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले कि एक लिस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्या हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से आए हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है। साथ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं याद दिलवा दूं कि आज जेआईबी एग्जाम की रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है। ठीक है? तो जो अभी भी बचे हैं तो रजिस्टर कर लीजिए। फिर उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मार्च का जो टाइम है एक्सट्रीमली बिजी, क्या इसके तहत आपको जैब एग्जाम के लिए जो पढ़ाई है उसको रोक देना चाहिए, पॉज कर देना चाहिए? कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि अभी पॉज कर देता हूँ, अप्रैल में फिर से पढ़ाई कर लूंगा, कि मेरे तो दोस्त ने भी 10 दिन पढ़ाई करके कर लिया था। देखो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? अगर आप अभी पढ़ाई छोड़ के फिर अप्रैल में स्टार्ट करते हो तो दोबारा से उस माइंडसेट में आना, चीज़ों को याद रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप मोमेंटम लूज कर दोगे। ठीक है? जब तक आप उसे रीगेन करने की कोशिश करोगे, मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करोगे, आधा अप्रैल निकल चुका होगा। फिर आप पैनिक मोड में चले जाओगे कि यार इतनी पढ़ाई रहती है, मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, अभी तो मैं मोमेंटम ही गेन कर पाया हूँ। ठीक है? तो ये मिस्टेक को आपको टोटली अवॉइड करना है कि पढ़ाई छोड़ दो। ये सब हमें चीज़ नहीं करनी है। ठीक है? तो अब आपको स्ट्रैटेजी अपनानी क्या है कि मार्च क्लोजिंग में आप बिजी भी रहेंगे, साथ में जैब भी सर पर है। तो देखो, आपको ना सबसे पहले कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं निकालना कि हर रोज 3 घंटे पढ़ूंगा तभी वो मैं कंसिस्टेंट हूँ, नहीं। आपने हर रोज किताबें उठानी है, चाहे 15 मिनट पढ़ाई करिए, आधा घंटा पढ़ाई करिए, 20 मिनट पढ़ाई करिए, लेकिन लगातार पढ़ाई करो, रोज किताबें उठाओ, इन टच विद योर प्रिपरेशन रहो। जो लोगों ने जनवरी में, फरवरी में पढ़ाई करी है, मार्च में वो सिर्फ पुरानी चीज़ों को रिवीजन करते रहे। और जो लोग अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं, वो भी चाहे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करें, कि ऑफिस जाने से पहले किसी तरीके से समय निकाल लिया। हर रोज पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 3-4 घंटे पढ़ के ही पढ़ाई होएगी, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है? फिर नैनो लर्निंग टेक्निक अपनाओ। ठीक है? लंच में 15 मिनट मिले, पढ़ाई कर ली। कम्यूट करते आते जाते कोई यूट्यूब पे वीडियो सुन ली, या कोई कोर्स खरीदा है तो उसकी वीडियो आपने लगा ली और ऑडियो सुनते रहे। ठीक है? सोने से पहले 15 मिनट निकाल लिए। तो क्या हुआ? 15 15 15 मिनट आपने 3 टाइम निकाले, तो 45 मिनट्स आपने दिन में पढ़ाई कर ली। ठीक है? तो जो आपको नैनो लग रहा था, कम लग रहा था, वो भी इकट्ठा होता होता आपका 45 to 50 मिनट्स, इवन 1 आवर भी हो सकता है, कि आपने 20-20 मिनट के 3 स्लॉट्स निकाल लिए दिन में। ठीक है? 15-15 मिनट के 4 स्लॉट निकाल लिए। तो आप एक तो थकोगे भी नहीं ऑफिस के काम के साथ, ओवरवेल्म भी नहीं फील करोगे, और आपका एक ब्रेन का कनेक्शन रहेगा पढ़ाई के साथ। ठीक है? तो आप ना ये जो 10-15 मिनट की जब टाइम मिला, चलो जल्दी से हेडफोन लगा के कुछ सुन लिया, रादर देन आप के सोशल मीडिया पे टाइम पास करने की बजाय वही टाइम थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने में लगाओ, तो मार्च में भी आप समय निकाल पाएंगे। ठीक है? और वीकेंड वॉरियर बन जाओ, वीकेंड को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। और वीकेंड पे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 12-15 घंटे इतना पढ़ाई कर ली कि पूरा हफ्ता थके रहे, बीमार हो गए, नहीं। सॉलिड पढ़ाई करनी है, कि आपने सुबह 3 घंटे लगाए एकदम फ्रेश माइंड से, दिन भर अपना जो करना है करा, शाम को 2 घंटे लगाए। ये 5 से 6 घंटे आप मिनिमम कोशिश करिए पढ़ने की, लेकिन सॉलिड आप पढ़ाई करो।
ठीक है, तो ये जरूरी, ये नहीं कि 12-13 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, 6 घंटे पढ़ लो, चलो जिसकी बहुत कैपेसिटी वो 7-8 घंटे पढ़ ले, लेकिन वो सॉलिड पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वीकेंड्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना है, जो भी आपके सैटरडेज फ्री हैं, जब भी संडे आपके फ्री हैं, कोई हॉलीडे आ जाती है बीच में, होली वगैरह आती है, तो पढ़ाई के लिए अच्छे से इस्तेमाल करो, जो भी छुट्टियां आ रही हैं अच्छे से इस्तेमाल करो। ठीक है, फिर एक गोल्डन रूल फॉलो करो मार्च में, नो जीरो डेज। ठीक है, देखो, आपने अगर एक दिन स्किप कर दिया ना, तो अगला दिन स्किप करना इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग मान लो, आपकी एक रूटीन है कि आपने 1 घंटा वॉक करनी है, अगर आपने एक दिन स्किप कर दिया ना, तो अगला दिन स्किप करना आपको इजी लगता है, लेकिन अगर आपने मान लिया कि नहीं यार, चाहे मैं 1 घंटा नहीं करूंगा, मैं 15 मिनट निकलूंगा, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये गोल्डन रूल बना लो कि कोई भी जीरो डे नहीं होगा आपका, चाहे आप किसी दिन सिर्फ 15 मिनट ही निकाल पाओ पढ़ाई के लिए, निकालो। स्किप मत करो कि यार क्या ही कर लूंगा 15 मिनट में, नहीं, एक टॉपिक हो जाएगा 15 मिनट में छोटा वाला। तो कोई जीरो डे नहीं रखना, कुछ ना कुछ 10-15 मिनट आपको निकालने ही निकालने हैं। ठीक है, अब पढ़ाई कहाँ से करनी है? देखो, वैसे तो आईबीएफ की बुक्स है, सोशल मीडिया पे यूट्यूब है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम है, जहाँ से आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर सकते हो, दे आर गुड इनफ। लेकिन ये है अनस्ट्रक्चर्ड, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है पढ़ाई का। ठीक है, अगर आप दिन में मात्र 15-15 मिनट निकाल रहे हो 3 बार, तो वो 3 बार जो 15 मिनट निकाल रहे हो, वो जो गोल्डन टाइम है, वो एक बढ़िया ब्रिलियंट सोर्स में यूज होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करनी है, जिसमें एडुटैप आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, और वो कैसे हो सकता है उसके लिए मैं आपको बता दूं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, एडुटैप की वेबसाइट पे जाओ, edutap.in, कोर्सेज में जाओ, जैप कोर्सेज पे। ठीक है, इसमें ना आपको सबसे पहले तो मिलेगा ये मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में क्या है, लंबे लंबे वीडियोस नहीं है, पूरा सिलेबस डिटेल में कवर्ड है, लेकिन हर वीडियो 15 से 20 मिनट की है, कि जब समय मिला, दिन में 3 बार समय मिला है ना 15 मिनट का, अगर, तो वो 15 मिनट की वीडियोस देख लो, आप 3 वीडियोस आप कवर कर लोगे। ठीक है, उन 3 वीडियो से एक चैप्टर भी कवर हो सकता है, 1.5 चैप्टर भी कवर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर। ठीक है, साथ के साथ इसमें एग्जाम से पहले लाइव क्लास भी मिलेंगी आपको, रिवीजन करने के लिए नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए कि जब दिन में 15 मिनट मिले, एक कॉन्सेप्ट क्लास देख ली, दिन में 4 बार टाइम निकाल लो, तो 1 घंटे की आप क्लासेस देख पाओगे, वो भी डिटेल्ड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और अप्रैल में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, मॉक टेस्ट लगा लो, है ना, ये सारी चीजें आप करनी शुरू कर दो। किसी सिंगल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो सिंगल सब्जेक्ट के भी मास्टर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और लाइव क्रैश कोर्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि लिमिटेड टाइम में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। टोटल 60 क्लासेस हैं, ठीक है, लाइव, और 120 घंटे, क्योंकि 2 घंटे की एक क्लास है। सुबह ऑफिस जाने से पहले क्लास लगा ली, ऑफिस से आने के बाद क्लास लगा ली, मिस होगी क्लास, आधी देख पाए, तो सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती है, सैटरडे संडे रिवीजन के लिए रखो, जो मिस हुआ है वो देख लो। आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये 60 क्लासेस लगानी है, और जब ये बैच खत्म हो जाएगा मार्च में, है ना, अप्रैल में, तब आपको क्या करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने, पीवाईक्यू। बाकी सारी चीजें बाद में, पहले लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट। ठीक है, इसका ये ब्रोशर पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इसका शेड्यूल मिल जाएगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है कि क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखो 26 फरवरी को ओरिएंटेशन, 27 फरवरी से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, और 10 अप्रैल को तो ये खत्म भी हो रही हैं, तो आपके पास 23 डेज बाद में होंगे इस में पढ़ने के लिए। ठीक है, बाद में भी टाइम होगा, क्योंकि 10 अप्रैल को खत्म है, उसके बाद जो मिस हो गई है वो रिकॉर्डिंग्स देख लो, और अपना पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट दे दो। किसी ने पढ़ाई कर ली है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी February 77 आप कोड यूज करके 77% ऑफ जो है आप अवेल कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप एडुटैप से हेल्प ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, hello@edutap.co.in, या फिर एक नंबर है 8146207241, इस पे आप कॉल करके भी अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, और सारे कोर्सेज में ना एक मेंटर टॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है, कि हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे आप टीचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं लाइव, उनसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगेन, कल लास्ट डे है आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्टर आप जरूर करिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।